हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम मैथ सब्जेक्ट का फोर्थ चैप्टर फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस है। हर क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप और वन बाय वन सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन में किस तरीके के ट्रिक अपनाई जाती है, कौन सी प्रोसीजर यूज करना है, ये मैं सब आपको आज के वीडियो क्लास में डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सॉल्व करना। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ए नंबर इज लेस देन 50, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 7 and it has 3 prime factors. Which is that number? Option A 14, option B 42, option C 49, option D 35. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का अर्थ है, इस क्वेश्चन का मीनिंग है ए नंबर इज लेस देन 50। ऐसा कोई नंबर है जो 50 से लेस है, जिसके मल्टीपल 7 है, जिसका मल्टीपल 7 है एंड उस नंबर को 3 प्राइम फैक्टर्स है। ऐसा नंबर कौन सा है? तो इसके लिए हमें प्रॉपर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 49 एंड ऑप्शन डी 35। तो ये तीनों कंडीशंस हमें किस नंबर को लगती है ये देखना है और इन 4 नंबर्स में से हमें वो एक नंबर फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, दैट इज फर्स्ट कंडीशन नंबर इज लेस देन 50। सो ऑप्शन ए है 14। सो 14 50 से लेस है, तो यहां पे ऑप्शन ए फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहा है। देन ऑप्शन बी 42, 42 50 से लेस है, सो 42 भी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहा है। देन नेक्स्ट नंबर है ऑप्शन में दिया हुआ 49, सो 49 इज आल्सो लेस देन 50, सो 49 इज आल्सो फुलफिल द कंडीशन, दैट इज कंडीशन नंबर 1। एंड नेक्स्ट नंबर 35, 35 भी 50 से लेस है, सो 35 भी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहा है। सो नंबर 14, 42, 49 एंड 35 सभी के सभी नंबर्स फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। और फर्स्ट कंडीशन क्या थी क्वेश्चन की? अ नंबर इज लेस देन 50। सो 14, 42, 49 एंड 35 ये 4 नंबर्स 50 से लेस है। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन, दैट इज सेकंड कंडीशन क्या है? इट इज ए मल्टीपल ऑफ 7। अब हम देखते हैं कि इन 4 नंबर्स में से कौन सा नंबर मल्टीपल है 7 का और कौन सा नंबर नहीं है। सो सबसे पहले 14 इज मल्टीपल ऑफ 7। ऑब्वियसली 14 7 का मल्टीपल है। 7 2s 14। अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 14। सो इसलिए 14 7 का मल्टीपल है। नेक्स्ट है 42, 42 भी 7 का मल्टीपल है। 7 के टेबल में 42 आता है। अगर हम 7 इंटू 6 कर दे, 7 मल्टीप्लाई 6, तो उसका आंसर आता है 42। सो ऑब्वियसली 42 आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 7। नेक्स्ट है 49। ऑब्वियसली 7 इंटू 7 49 होता है, सभी को पता है 7 के टेबल में 49 आता है, तो यहाँ पे 49 भी 7 का मल्टीपल है। एंड नेक्स्ट नंबर इज 35। सो 7 5 35 ये भी सभी को पता है। अगर स्टूडेंट्स आपको 7 का टेबल आता होगा या फिर 5 का, 6 का, 2 का भी टेबल आता होगा, तो आप सभी को पता है कि 14, 42, 49 एंड 35 ये सभी 7 के मल्टीपल्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन सभी नंबर्स ने फुलफिल कर ली है। यहाँ पे कोई भी नंबर एलिमिनेट नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जो थर्ड कंडीशन है, वो कि नंबर्स के टोटल 3 प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो देखते हैं अभी ये थर्ड कंडीशन कौन सा नंबर फुलफिल कर पाता है और कौन सा नंबर एलिमिनेट हो जाता है। सो थर्ड कंडीशन, इट हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, इट हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। सो सबसे पहले 14 का देखते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14। सो 14 का फर्स्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 2 एंड 7। ओके, 14 का फर्स्ट प्राइम फैक्टर है 2 एंड लास्ट प्राइम फैक्टर है 7। स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टर्स मतलब क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर्स है उसे हम प्राइम फैक्टर्स कह सकते हैं। सो 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। सो 14 के सिर्फ 2 ही मतलब 2 प्राइम फैक्टर्स है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 3, इट हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, तो 14 यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सो 2 एंड 7 बोथ आर द प्राइम नंबर्स, दैट्स व्हाई 2 and 7 are the prime numbers of 14, but 14 has only 2 prime factors, that is 2 and 7, और हमें चाहिए थे 3 prime factors, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए 14 एलिमिनेट हो जाएगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर दैट इज 49। ओके स्टूडेंट्स, कंडीशन क्या है, इट हैज 3 प्राइम फैक्टर्स एंड 49 ऑप्शन बी है। देखते हैं 49 के प्राइम फैक्टर्स कौन से है। सो 49 के सिर्फ 1 प्राइम फैक्टर है, 7 इंटू 7, 7 7 जा 49। इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है 49 का। ओके स्टूडेंट्स, सो 7 इज ए प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर है, इसीलिए 7 प्राइम फैक्टर भी हो जाएगा। 49 हैज ओनली 1 प्राइम फैक्टर दैट इज 7। ओके, सो ऑप्शन बी 49 भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर दैट इज 42। ओके, सो ऑप्शन सी था 42 और कंडीशन क्या है हमारी थर्ड, इट हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। 42 ने हमारी दोनों कंडीशंस, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन फुलफिल कर ली थी, दैट इज लेस देन 50। ओके, एंड मल्टीपल ऑफ 7। अब देखते हैं इसके 3 प्राइम फैक्टर्स है क्या। सो फर्स्ट प्राइम फैक्टर 2, 21 2 जा 42। सो फर्स्ट प्राइम फैक्टर हमें 42 का मिल गया है, दैट इज 2। देखते हैं सेकंड प्राइम फैक्टर, सेकंड प्राइम फैक्टर भी हमें यहां पे मिल गया है 42 का 3, और थर्ड प्राइम फैक्टर भी मिल गया है हमारा 7। ओके, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे 2 3 एंड 7 ऑल 3 आर द प्राइम नंबर्स। 2 3 एंड 7 ये तीनों नंबर्स, ये 3 नंबर्स प्राइम नंबर्स है, इसीलिए ये 3 नंबर्स प्राइम फैक्टर्स भी हो जाएंगे। सो 42 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, 42 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स दैट इज 2 3 एंड 7। सो 42 एक ऐसा नंबर है 4 ऑप्शंस में से कि जो 50 से लेस है, 7 का मल्टीपल है और उसे 3 प्राइम फैक्टर्स भी है। इसीलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ए नंबर इज लेस देन 50, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 7 एंड इट हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, विच इज दैट नंबर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 49। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द स्मॉलेस्ट डिवाइजर ऑफ 37, which is the smallest divisor of 37? Option A 1, option B 3, option C 7 and option D 37. So students, इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि 37 का सबसे स्मॉलेस्ट डिवाइजर कौन सा है इन 4 ऑप्शंस में से, जिससे 37 को कंप्लीटली डिवीजन होता है, मतलब 37 उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, ऐसा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता ही होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, इसीलिए स्मॉलेस्ट डिवाइजर 37 का क्या हो जाएगा 1। फिर भी हम इसका डिटेल में सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से स्मॉलेस्ट डिवाइजर ऑफ 37 कौन सा होगा। सो हियर इज द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आपने एक चीज यहां पे ध्यान रखना चाहिए कि स्मॉलेस्ट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज 1। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स है, कोई भी नंबर ले लो, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट डिवाइजर ऑलवेज 1 ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो 37 का भी स्मॉलेस्ट डिवाइजर क्या होगा 1। 1 इंटू 37 इज इक्वल टू 37। अगर हम 1 से 37 को डिवीजन करते हैं तो हमें फिर से आंसर क्या मिलता है 37 क्वोशंट में। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, विच इज द स्मॉलेस्ट डिवाइजर ऑफ 37, इज ऑप्शन ए 1। 1 इज द स्मॉलेस्ट डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर। So keep in mind 1 is a smallest divisor of every number. Now next question, that is question number 3. So what is question number 3? Which is the greatest divisor of 321? Option A 1, option B 32, option C 721, option D 321. So students, इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि 321 का ग्रेटेस्ट डिवाइजर कौन सा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रेटेस्ट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ। ये एक प्रॉपर्टीज है फैक्टर्स की। ग्रेटेस्ट डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ। जिस तरीके से हमने अभी स्मॉलेस्ट डिवाइजर देखा कि कोई भी नंबर का स्मॉलेस्ट डिवाइजर क्या होता है 1 होता है, उसी तरीके से किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट डिवाइजर
किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट डिवाइजर वही नंबर इटसेल्फ होता है। ग्रेटेस्ट डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ। तो क्वेश्चन में हमें कौन सा नंबर पूछा गया है? 321। सो 321 का ग्रेटेस्ट डिवाइजर भी क्या होगा? 321। अगर हमने 321 को 321 से डिवीजन किया तो 321 1 जा 321, हमारा रिमाइंडर आता है 0 और क्वोशंट आता है 1। सो यहाँ पे एक चीज सभी स्टूडेंट ने ध्यान में रखना चाहिए कि ग्रेटेस्ट डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर इज दैट नंबर हिमसेल्फ, इटसेल्फ। Okay students, so question 3, which is the greatest divisor of 321? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 321। Now next question, that is question number 4. So what is question number 4? The factors of 60 are. The factors of 60 are, 60 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। ऑप्शन बी 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30। ऑप्शन सी 2 3 12 15 20 30। ऑप्शन डी 2 3 4 5 10 12 15 20। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें सिंपली 60 के फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट डिवाइजर या फिर स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा 1 होता है और किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर वही नंबर इटसेल्फ होता है। तो जिस भी ऑप्शन में 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर और वही नंबर इटसेल्फ ग्रेटेस्ट फैक्टर है, वही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में 1 and 60 है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का। और बी सी एंड डी एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि बी में स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 नहीं है और ग्रेटेस्ट फैक्टर 60 भी नहीं है। सी में भी स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 नहीं है और ग्रेटेस्ट फैक्टर 60 नहीं है। डी में भी स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 नहीं है और ग्रेटेस्ट फैक्टर 60 नहीं है। इसीलिए हमारे क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। तो ये हो गया ट्रिक के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से करेक्ट आंसर को फाइंड करना, क्योंकि इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे तो एग्जाम में हमारा टाइम बच जाएगा। हमें एक क्वेश्चन में 1 मिनट की जगह 10 सेकंड में वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेथड भी हमको पता होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन में हमको नहीं पता चला कि कौन सा आंसर है तो हमें मेथड से भी निकालना आना चाहिए कि फैक्टर्स किस तरीके से निकालना है। तो इसीलिए हम 60 के फैक्टर्स स्टेप बाय स्टेप भी निकालेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं 60 के फैक्टर्स निकालना। तो सबको पता है कि किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा 1 ही होता है और दैट नंबर हिमसेल्फ भी होता है, ठीक है, इटसेल्फ भी होता है। सो 60 के फर्स्ट 2 फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे? 1 into 60 दैट इज 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट फैक्टर हो जाएगा 2 into 30। ओके, सो नेक्स्ट फैक्टर्स आर 2 and 30। और फिर से 60 को किस नंबर से डिवीजन होता है? 3 से भी होता है 60 को, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर्स निकालते समय डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल भी बहुत ही यूजफुल होते हैं। जिस भी नंबर से गिवन नंबर को डिवीजन होता है वहां पे हमें हमारे फैक्टर्स मिल जाते हैं। सो 60 को 3 से भी कंप्लीट डिवीजन होता है, इसलिए 3 हमारा फैक्टर रहेगा 60 का, साथ ही साथ 20 भी रहेगा। ओके, क्योंकि 3 into 20 जब हम करेंगे तभी 60 आंसर आएगा, इसीलिए हमें टोटल 6 फैक्टर्स अभी तक मिल चुके हैं। देन 60 का फैक्टर 4 होगा क्या? यस, ऑब्वियसली 4 होगा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। सो 4 into 15। सो हमें अभी तक 8 फैक्टर्स मिल चुके हैं। 15 4 23 32 61। नाउ नेक्स्ट फैक्टर 5 होगा क्या? ऑब्वियसली, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल हमें याद है। अगर किसी भी गिवन नंबर के यूनिट प्लेस में 0 या फिर 5 होगा तो उस नंबर को 5 से कंप्लीटली डिवीजन होता है। सो 60 को भी 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 5 भी हमारा 60 का फैक्टर रहेगा। तो जब हम 12 into 5 करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 60। तो हमें 5 भी फैक्टर मिल चुका है और 12 भी फैक्टर मिल चुका है। सो हमारा 60 के नेक्स्ट फैक्टर्स कौन से हैं? 5 and 12। एंड लास्ट फैक्टर है हमारे 60 के 6 and 10, बिकॉज 6 10 जा 60 and 10 6 जा 60। सो लास्ट के हमारे फैक्टर्स है 6 and 10। तो हमें यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 ऐसे 12 फैक्टर्स मिल चुके हैं 60 के। हाउ मेनी? 12 फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब वो फैक्टर्स कौन से हैं हम देखेंगे।
वो फैक्टर्स है हमारे ऑप्शन ए 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमें किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स निकालना होता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? How many numbers are there in the first 100 natural numbers which are multiples of both 2 and 7? Option A 7, option B 14, option C 11 and option D 9। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? How many numbers are there in first 100 natural numbers? 1 से लेके 100 तक जो भी नेचुरल नंबर्स है उनमें 2 and 7 के मल्टीपल्स कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 9। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी ट्रिक से और प्रोसीजर यूज करके। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन? हमें क्या पूछा गया है? फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में 7 और 2 के मल्टीपल्स कितने हैं। ओके, सो फर्स्ट 100 मीन्स इन बिटवीन 1 to 100, 1 से लेके 100 तक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीपल्स ऑफ 2 and 7। हमें किसके किसके मल्टीपल देखना है? 2 and 7 के मल्टीपल्स देखना है। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय बोथ 2 and 7। हमें ऐसे नंबर फाइंड आउट करना है 100 तक, 1 से लेके 100 तक, जो 2 और 7 के मल्टीपल्स हो गए। 2 और 7 के मल्टीपल्स मतलब ऐसे नंबर्स जो 2 and 7 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो, वही नंबर हमारे मल्टीपल्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट थिंग इज, सो वी डायरेक्टली डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 and 7। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम सीधा सीधा 7 और 2 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अब 7 और 2 का मल्टीप्लीकेशन क्यों करेंगे? हमें मल्टीपल्स निकालना है 2 और 7 के, 1 से लेके 100 तक। 2 के अलग मल्टीपल्स निकालो, 7 के अलग मल्टीपल्स निकालो, ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि 2 का जो टेबल है वो सिर्फ 20 तक है। आपको 100 तक 2 का टेबल निकालना पड़ेगा। 7 का भी 70 तक है तो 70 का भी 100 तक टेबल निकालना पड़ेगा। ऐसा करने से अच्छा है हम करेंगे 2 और 7 का मल्टीप्लीकेशन। 2 और 7 का मल्टीप्लीकेशन जो कोई भी आएगा, उस मल्टीप्लीकेशन के आंसर के टेबल में हम उस नंबर के मल्टीपल्स देखेंगे 1 से लेके 100 तक। ये है ट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप 2 का टेबल बनाते बैठोगे 100 तक और 7 का टेबल बनाते बैठोगे 100 तक और फिर उसके अलग अलग मल्टीपल्स निकालोगे तो इसमें इस क्वेश्चन को करने को आपको कम से कम 15 मिनट्स लग जाएंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन को विथ इन 1 मिनट करने का यही एक इजी फॉर्मूला है कि आपको जिस भी नंबर के मल्टीपल्स निकालने होंगे आप उन दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो हम यहाँ पे 7 और 2 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ओके, सो 7 और 2 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? 14। अब हम क्या करेंगे? अब हम 14 का टेबल में जो 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर्स है उनमें से जो जो नंबर्स आते हैं वो फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ वी फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 14 of first 100 natural numbers. So students, first multiple is 14 itself. 14 ones are 14. Okay. Second multiple is 14 twos are 28. Third multiple is 14 threes are 42. Fourth multiple is 14 fours are 56. Fifth multiple is 14 fives are 70. Sixth multiple is 14 sixes are 86. एंड 7th मल्टीपल इज 14 7s are 98 एंड 98 के बाद में सीधा 100 आता है 99 को छोड़ के, इसलिए इसके आगे हम नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पे टोटल कितने मल्टीपल्स मिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने मल्टीपल्स मिले हैं हमें यहाँ पे? टोटल मल्टीपल्स मिले हैं 7, जो 7 के भी टेबल में आते हैं और 2 के भी टेबल में आते हैं 1 से लेके 100 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे 5th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 7, ऑप्शन ए। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 and 7? सो 2 और 7 के बोथ मल्टीपल्स 1 से लेके 100 तक कितने हैं? टोटल 7 है। इसीलिए क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 7।
सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ये वीडियो और भी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और उनको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 के प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। और स्टूडेंट्स, इसी तरीके के मैथमेटिक्स के और नए चैप्टर्स के एक्सरसाइज के वीडियो क्लास के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।